Hello students, my name is Rajesh Yadav. I am from IIT Manthan Kurukshetra, Dharam Kshetra. Now we start coordinate geometry and third topic area of triangle. तो how to find the area of triangle? तो हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट एरिया कैसे फाइंड करते हैं। मैं इसके तीन मेथड बताऊंगा आपको। कितने बताऊंगा? तीन मेथड। जो आपको लास्ट वाला जो मेथड बताऊंगा वो कंपटीशन में आपको बिल्कुल 1 मिनट में करने वाला क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल वी नो दैट 1/2 बेस इनटू हाइट, सब जानते हैं इसको लेकिन इसकी कंडीशन क्या होती है? सॉरी फॉर दैट 1/2 बेस इनटू हाइट। तो इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? 1/2 बेस इनटू हाइट के लिए कम से कम क्या होना चाहिए मेरे पास? 1 डिग्री 90 डिग्री का होना चाहिए। जब ये अप्लाई करोगे 1/2 बेस इनटू हाइट। जब हमारे पास 90 डिग्री भी नहीं हो, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई भी नहीं हो रही हो, तो फिर कैसे निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल? ये तो हमारे पास सिंपल था, 1/2 बेस इनटू हाइट एवरीबॉडी जानते हैं। तो ये हमारे पास 8th या 9th स्टैंडर्ड तक जानते हैं। ठीक है ना। तो अब इसके पास हमारे पास एक थ्योरम आती है, ये बोलती है थ्योरम द एरिया ऑफ ट्राइंगल द कोऑर्डिनेट्स ऑफ हुज वर्टिसेस आर x1, y1, x2, y2 एंड x3, y3 इज। अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसके कोऑर्डिनेट वर्टिसेस मेरे पास दे रखे हैं, ये 3 पॉइंट दे रखे हैं x1, y1, x2, y2, x3, y3, तो उसका एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला ये होता है। अब ये आया कैसे? तो ये कभी भी आपसे पेपर में पूछा नहीं जाएगा कैसे निकला है। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कैसे आया फॉर्मूला, वो भी बताऊंगा, करने का तरीका बताऊंगा, 3 मेथड्स। ठीक है, बस अब ध्यान रखिए इसमें बच्चों, ये जो 1/2 ये वाला 1/2 ठीक है, ये जो ब्रैकेट लग रहा है ना, इसको बोलते हो मोड। अगर इसके अंदर वैल्यू नेगेटिव आ रही होगी तो उसकी वैल्यू क्या कर देंगे हम? पॉजिटिव, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। कभी आपने सुना है कि उसका -2 स्क्वायर्स का फ्लैट है, 5 स्क्वायर का फ्लैट है, माइनस का 100 स्क्वायर का फ्लैट है? नहीं पूर्ण सुना ना। तो नेगेटिव में कभी एरिया होता नहीं है। हमारे कैलकुलेशन मैथमेटिकल इजी करने के लिए क्या करते हैं हम? उसकी प्रिडिक्शन कर लेते हैं कि लेफ्ट में है तो उसका राइट में है तो उसका लेफ्ट में ऐसा हुआ होगा। तो हमारे पास ये ध्यान रखना है। इसको याद करने का तरीका कैसे है? तो सबसे पहले इसको याद करने का तरीका ये था बच्चों, 1/2 लिख लो। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करो, x1 को लिख दो, इसका x कोऑर्डिनेट लिख दो। ठीक है, तो उसके बाद क्या लिख दो? x2 लिख दो। ठीक है, फिर x3 लिख दो बच्चों, और फिर ब्रैकेट लगा के बंद कर दो इसको। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या बोला आपको? याद करने का तरीका कैसे बताया था? मैं इसका प्रूफ कराऊंगा अभी, रुको। x1 है मेरे पास, सबसे पहले x2 लिख दिया, x3 मतलब तीनों के x कोऑर्डिनेट लिख दिए। अब ये देखो बच्चों, इसके पैरों में क्या आ रहा है? इसके फुट में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है ना, ये वाला 1। तो 1 को छोड़ के जो बच गई, तो 1 को छोड़ने के बाद कौन से बच गए? 2 और 3। तो क्या करेंगे इसको? y2 माइनस y3 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, फिर देखना, सबसे पहले x1, x2, x3 लिख लो। फिर x1 के पैर में देखा मैंने कितना है यहाँ पे पैरों में? x1 है, तो 1 को छोड़ के कौन से बच गए बच्चों मेरे पास? 2 और 3। तो 2 और 3 को मैंने लिख दिया y2 माइनस y3। सेम देखो यहाँ पे इसके पैरों में कितना है मेरे पास? इसके पैरों में 2 है, तो बच कौन सा गया? 2। लेकिन सीरीज में चलना, 2 के बाद कौन सा आता है? 3 आता है, फिर 1 आता है। तो क्या करोगे? इसको y3 माइनस का y1 लिख दोगे बच्चों। ठीक है, अब ये देखो इसके पैरों में कितना आ रहा है बच्चों? इसके पैरों में 3 आ रहा है। अब 3 के अलावा कौन से बचा? 3 के बाद फिर हम उल्टी गिनती चलेंगे, तो 1 और 2, तो इसको क्या लिख दोगे? y1 माइनस का y2। देखो बच्चों, याद करने के बच्चे बहुत भूलते हैं, इसमें क्वेश्चन बहुत गलत करते हैं। सिंपल सा फंडा है, इसमें कुछ नहीं करना है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो सबसे पहले 1/2 लिख लो, ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, सबसे पहले क्या करो? x1 प्लस x2 प्लस x3 लिख करके थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ दो। छोड़ दिया, x1, x2, x3। अब ये देखो कि x1 के पैरों में कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। अब ये जो 1 आया मेरे पास, बच कौन का? 2 और 3, तो y2 माइनस y3 लिख दो। ये x2 आया बच्चों, 2 को छोड़ के कौन से आगे बच गए? 3 और 1, तो y3 माइनस का y1। अगर किसी बच्चे ने y1 माइनस का y3 कर दिया तो भी गलत हो। क्यों? मैंने ये बता रहा हूं, अभी करके इसका प्रूफ बताऊंगा। 2 है मेरे पास, तो 2 के बाद बच्चों मेरे पास आता है 3 और 1। ठीक है, इस तरह से मेरे पास 3 आया, 3 के बाद क्या आएगा? 1 और 2, ये 1 माइनस का 2। अब इसका बच्चों मैं प्रूफ लेता हूं, उसे क्वेश्चन करेंगे इसी बेस फॉर्मूले पे भी, दूसरे वाले फॉर्मूले पे भी, थर्ड वाले फॉर्मूले पे। मैं तीनों मेथड बताऊंगा आपको। ठीक है, तो बस बने रहिए। सबसे पहले देखिए मेरे पास कैसे इसका प्रूफ कैसे आएगा। ठीक है, सबसे पहले बच्चों इसका प्रूफ देखने के लिए आपको बस कुछ करना नहीं, क्योंकि प्रूफ कराऊंगा तो आपको है ना थोड़ी चीजें जल्दी समझ में आ जाएगी, अच्छी तरह से आप हैंडल कर पाओ क्वेश्चनों को। ठीक है, ये देखो, ये सबको पता है हमारे पास ये एक्स एक्सिस होती है बच्चों, ये सबको पता है बच्चों। एक्स डैश एक्सिस होती है मेरे पास, इधर छोटा लेते हैं क्योंकि जरूरत पड़ेगी मेरे को। एक्स डैश होगा नीचे बच्चों, वाई डैश होता है, और ऊपर मेरे पास बच्चों वाई होता है, सबको पता है बच्चों। अब देखिए मैंने एक ट्रायंगल बनाया बच्चों, ऐसा कर कुछ। ठीक है,
ऐसा कुछ ट्रायंगल बना लिया मैंने, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया, इसे मान लिया ए है मेरे पास, ये इसको मान लिया बच्चों मैंने x1, y1, इसको बच्चों मैंने दिया नाम b, इसका नाम कोऑर्डिनेट नाम दे दिया बच्चों, क्या नाम दें इसको, x2, y2 बच्चों, ठीक है, और इसका नाम दे देता हूं बच्चों c, और c का नाम दे देते हैं x3, y3 बच्चों। अब देखिए बच्चों ये मेरे पास कोऑर्डिनेट हो गए। अब बच्चों मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ से इसके ऊपर। परपेंडिकुलर ड्रॉ सब जानते हो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए मैं आपको इसलिए कर रहा हूँ कि 1/2 बेस इंटू वाला फॉर्मूला लगा सकूँ, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो मैंने बच्चों ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इसके ऊपर, ठीक है, इस पे भी ड्रॉ कर दिया, इस पे भी, और इस पे भी कर दो ड्रॉ, ठीक है। तो मैंने इस पे परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया तो बच्चों ये बन गया, ठीक है बच्चों। अभी देखिए इसके थे हमारे पास x2, y2 बच्चों, ठीक है। अब इसका नामकरण कर देते हैं बच्चों, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा बच्चों, ठीक है। तो इसका नाम सपोज करो मैंने दे दिया m, इसका नाम दे दिया n, और कौन सा बचेगा बच्चों, इसका नाम दे सपोज करो मैंने p दे दिया, MNOP दे दिया, ठीक, कोई बात, ठीक है, ये मैंने नाम दिया बच्चों। अब देखिए अब इसे करने का तरीका देखिए बच्चों। अब यहाँ पे सबसे पहले देखो बच्चों, इसमें देखा जाए ट्रायंगल, ये हमारे पास ABC ट्रायंगल का एरिया निकालना था। मैंने क्या किया, यहाँ से B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, A से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और C से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब बच्चों परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद मेरे पास 3 पॉसिबिलिटी बन गई। अब देखो, अब बच्चों देखना, आपको ध्यान से देखना, मेरे पास यहाँ से ABMN, ये क्या है बच्चों, एक ट्रिपेजियम बन रहा होगा, ये भी एक MN ट्रिपेजियम बन रहा है, और दूसरा देखो बच्चों, दूसरा बन रहा है ANPC, ये भी बच्चों ट्रिपेजियम बन रहा है। एक ट्रिपेजियम और बन रहा होगा बच्चों, देखो BMPC, ठीक है, ये 3 ट्रिपेजियम बन रहे हैं बच्चों। देखो क्या बन रहे हैं बच्चों, मेरे पास 3 ट्रिपेजियम मेरे पास ये बन रहे हैं बच्चों, ठीक है। अभी तो अगर 3 ट्रिपेजियम मेरे पास बन गए तो अब हमारे पास क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम ले लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम AMPC, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम दिस। तो अब देखो मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल, हमको चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, 1/2 एरिया ऑफ ट्रिपेजियम, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम। तो क्या हो जाएगा बच्चों, मेरे किसका एरिया आ जाएगा, ये ABMN, इसका एरिया आएगा बच्चों, प्लस का 1/2 दूसरे वाला एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम कितना हो जाएगा बच्चों, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों मेरे पास ANPC। अब बच्चों ये तो आपको पता चल गया कि ये ABMN, तो ये मेरा पूरा आ गया, और दूसरे वाले में ये पूरा आ गया बच्चों। और बल्कि बच्चों हमको क्या नहीं पता, देखो ये मेरे इसमें देखो, ये ABMN में ये भी आ गया और ये भी आ गया, ये कंप्लीट कवर हो गया, इसमें ये कंप्लीट कवर होगा, ANPC में ये भी कवर हो गया बच्चों। अब लेकिन हमको तो ऊपर वाला निकालना चाहिए बच्चों, तो ये माइनस करना पड़ेगा नीचे वाला, तो ये क्या कर देंगे माइनस, तो ये कैसे आ जाएगा बच्चों माइनस का, ये कैसे हो जाएगा बच्चों, यहां से जब माइनस करेंगे तो ये माइनस का 1/2 एरिया ऑफ ट्रिपेजियम, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम कौन सा हो जाएगा मेरे पास, BMPC। अब बच्चों देखो एरिया ऑफ ट्रिपेजियम क्या होता है बच्चों, मेरे पास सब जानते हैं 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड, जानते हैं ना सभी, सम ऑफ द पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है बच्चों, और इनटू क्या करते हैं, सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है ना, डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। ये मेरे पास एक के लिए होगा, सिमिलरली मैं तीनों के लिए लिखूंगा, ठीक है। तो जिसमें मेरे पास 1/2 ये मेरे पास एरिया ऑफ ट्रिपेजियम है, ध्यान रखना एरिया ऑफ ट्रिपेजियम, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रिपेजियम क्या होता है, 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। अब देखिए बच्चों मेरे पास 3 ट्रिपेजियम बने, एक ट्रिपेजियम ABMN, तो ये कंप्लीट होगा, दूसरे वाले में ANPC, ये कंप्लीट होगा, लेकिन हमको तो ABC का चाहिए था, तो मैं क्या करूंगा, इसको वाले नीचे वाले का माइनस कर दूंगा, तो हमारे पास ट्रायंगल ABC का आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको पता होता है, मैं हटा रहा हूँ क्योंकि ये जरूरत नहीं मेरे को, मैंने आपको बताने के लिए किया, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों कैसे करना, अब ट्रायंगल ABC का एरिया कैसे आ जाएगा,
तो जैसे मैंने ये किया बच्चों 1/2। अब ये एरिया ऑफ ट्रिपेजियम क्या था, मैंने क्या बताया था, सम ऑफ द पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड कौन सी, फर्स्ट वाले में ए बी एम एन में, तो पैरेलल साइड बी एम और ए एन है। तो सम ऑफ द पैरेलल साइड कितनी हो जाएगी बच्चों, बी एम प्लस ए एन, ये तो सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डिस्टेंस बिटवीन देम कितनी हो जाएगी, एम एन। तो बच्चों ये हो जाएगा फर्स्ट वाले के लिए, ठीक है। ये तो होगा मेरे पास बच्चों फर्स्ट का, ये वाले का, ठीक है बच्चों। सिमिलरली बच्चों मैं सेकंड वाले कर लूंगा। तो सेकंड वाले के लिए क्या करेंगे बच्चों, 1/2 फिर ब्रैकेट लगाएंगे, तो ए एन पी सी था सम ऑफ द पैरेलल साइड। तो सेकंड वाले सम पैरेलल ए एन प्लस पी सी, ये तो सम ऑफ द पैरेलल साइड होगी। डिस्टेंस बिटवीन देम तो कितना हो जाएगा, ये एन पी हो जाएगा बच्चों, ठीक है। समझ में बैठ रही है चीजें, एन पी सी। अब ये माइनस करना था 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड कौन सी, इसके लिए होगा बी एम पी सी के लिए। तो सम ऑफ द पैरेलल साइड बच्चों हो जाएगी इसमें बी एम प्लस पी सी, और डिस्टेंस बिटवीन देम एम पी, तो क्या हो जाएगा बच्चों, एम पी, ठीक है। ये ध्यान रखना है। इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले मैंने एक ट्राइंगल बनाया, उसको परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद 3 ट्रिपेजियम बन गए मेरे पास, बल्कि हमारे पास तो ट्राइंगल चाहिए था, ट्रिपेजियम नीचे वाला माइनस किया मैंने, तो एरिया ट्रिपेजियम इसका, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम इसका, माइनस इसका कर दिया, तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया। अब देखिए बच्चों, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आएगी यहाँ पे, 1/2 बी एम प्लस ए एन। तो जो मेरे पास ये बी एम, ये बी एम किसके बराबर, y2 के बराबर तो होगा बच्चों ये, क्योंकि हाइट किसके बराबर, बी एम किसके बराबर, ये y2 के बराबर तो है बच्चों। देखो ये मेरे पास किसके बराबर है, y2 के बराबर हाइट इसकी, और इसकी हाइट जब चेक करोगे तो ये किसके बराबर है बच्चों, y1 के बराबर हाइट है। इसकी हाइट देखोगे बच्चों किसके बराबर जाएगी, ये बच्चों हाइट जाएगी y3 के बराबर। मैं पुट कर देता हूं, बी एम मेरे पास बच्चों आ गया, ऐसा करते हैं 1/2 सबसे कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये मेरे पास आ जाएगा, बी एम की वैल्यू आ जाएगी बच्चों y2, और ए एन की वैल्यू आ जाएगी बच्चों y1। तो ये मेरे पास ऐसा बन गया बच्चों, देखते जाइए फटाफट से। एम एन कौन सी, ये डिस्टेंस है। तो अब ये डिस्टेंस देखो, यहां तक तो मेरे पास कितनी है, x2 है, ये कितनी बच्चों, x1 है। तो x1 माइनस x2 कर दो इसको, ये हो जाएगा बच्चों x1 माइनस का x2 हो जाएगा, ठीक है। x1 माइनस का x2 ये होगा, प्लस सिमिलरली 1/2 मैंने बाहर ले लिया, ए एन प्लस पी सी। तो ए एन बच्चों मेरे पास कितना है, ए एन तो मेरे पास आएगा y1, ठीक है बच्चों, y1 प्लस में पी सी कितना है बच्चों, पी सी मेरे पास y3 है बच्चों, ठीक है। एनपी मेरे पास ये डिस्टेंस है, तो एनपी ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे बच्चों, ये वाली डिस्टेंस, ये कैसे निकालोगे, पूरी यहां तक x3 थे, यहां तक पूरी कंप्लीट। तो इसमें x3 में से क्या घटा दोगे बच्चों, x1 हटा देंगे, तो x3 माइनस x1 बच्चों, ठीक है। अब प्लस देखो, नहीं दो तो प्लस हो गए, थर्ड वाला माइनस का था ना बच्चों। तो ये 1/2 मैंने बाहर ले लिया, bm, तो bm की हाइट कितनी है बच्चों बताओ, bm y2 है बच्चों, और प्लस pc बच्चों कितनी है, y3 है बच्चों, और दूसरा mp, तो mp कितना हो जाएगा, mp हो जाएगा बच्चों मेरे पास x3 में से x2 माइनस कर देंगे। अब बच्चों बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आ गया, जब आप क्या करोगे, x1 इसको मल्टीप्लाई करो पहले, जैसे y2 को x1 के साथ, इसके साथ सेम, इसको 4 टर्म्स बनेंगे आपके पास, फिर क्या करो, कॉमन लोगे। तो मैं करके बता रहा हूँ फटाफट से। तो 1/2 जैसे मेरे पास ये आ जाएगा x1 y2, तो ये तो बाहर रहने दो, x1 y2 माइनस का y2 x2 प्लस का y1 x1 और माइनस का y1 x2 बच्चों, ये आ गया इसका, ठीक है। एक का सब सेकंड वाले का करो बच्चों, तो ये y1 x3 माइनस का y1 x3 x1 प्लस y3 x3 और बच्चों माइनस का जाएगा x1 और y3। सेम बच्चों ये मैंने मल्टीप्लाई किया, सेम इसको किया, माइनस करके इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो ये डॉट करके मैं लिख देता हूँ, ठीक, डॉट करके लिख दिया। और लास्ट में बच्चों क्या करोगे, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन पे आना, मेन तो क्वेश्चन सिखाना है आपको, ये प्रूफ आता नहीं है पेपर में, फिर मैंने आपको करा दिया, ठीक है। तो क्या करना है बच्चों, अब इसमें जब अरेंजमेंट करोगे, तो मैंने क्या किया, अरेंजमेंट कैसे करोगे, ये मोड लगाया था पहले ही। अब ये देखो बच्चों, सबसे पहले क्या करो, जो x1 के कोऑर्डिनेट था ना, एक x1 वाला ये था एक, और एक x1 वाला ये है बच्चों, और कहीं पे नहीं आ रहा x1 देख लो चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 2 आ रहा है, x3 आ रहा है। तो ये जो x1 आएगा, तो मैंने क्या यहाँ से x1 कॉमन लिया, तो क्या बचेगा बच्चों मेरे पास, अंदर बच जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जैसे x1 लोगे तो मेरे पास कितना आता है, ये y2 माइनस का y3, और प्लस है जब x2 लोगे बाहर, तो बच्चों क्या जाएगा मेरे पास, x2 आएगा तो y3 माइनस का y1, और x3 बाहर लोगे तो मेरे पास क्या आएगा बच्चों यहाँ से y1 माइनस का y2। कुछ गलती करी प्लस माइनस, देखते हैं भी क्या गलती करी मैंने।
y2 प्लस y1 सही किया है, x1 माइनस x2 किया है, y2 प्लस y3 सही किया है, x3 माइनस का x1 भी सही किया है। अच्छा ये माइनस ले जाएंगे ना तो जब होगा, ठीक है। तो हमारे पास ये चल रहा था, इसका इसके साथ जाएगा, ठीक है, फिर इसका इसके साथ गया माइनस का y2 इंटू x2, ठीक है, इसके साथ गया y1 इंटू x1, ठीक है। इसमें से x1 कॉमन लिया, y1 प्लस y2 आ रहा है ना हमारा, कुछ कट भी रहा होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, कहीं नहीं कटा भी होगा। ये देखो ये कट रहा है, ये तो सच है ना, इससे कट रहा है, कोई दूसरा आ रहा होगा y2 वाला, इस तरह से कुछ कटेंगे भी। x1 y1 वाला कट रहा था, कई बच्चे कह रहे नहीं कॉमन ले सकते, प्लस का आ रहा था लेकिन माइनस का आ रहा है, तो इस तरह से ये होगा मेरे पास x1 यहाँ से होगा। अब x1 कहीं और आ रहा होगा, ये आ रहा, ये जो x1 3 था ना ये वाला, अब क्या करेंगे हम बच्चों, इसको और इसको इसके साथ लूंगा मैं, ठीक है। तो ये x1 बाहर लेंगे तो y2 माइनस का y3 आ गया ना बच्चों। मैं तो एक करके बताया क्योंकि देखो एक इसका एक कटा है तो सेम इसके वाला और इसके वाला एक कटेगा, तो दो और कटेंगे पार्ट, दो पार्ट और कटेंगे। तो मैंने ये x1 y2 था और x3 y3 था, तो मैंने x1 कॉमन लिया तो y2 माइनस का y3 बना, सेम इसमें बनेगा सेम इसमें। ये आपको कैलकुलेशन खुद करनी पड़ेगी, ठीक है ना बच्चों। अगर मैं कर देता हूं लेकिन इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, तो मैंने बताया क्या था, ट्रायंगल बनाना, ट्रायंगल 3 परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद तीनों कोऑर्डिनेट का नाम दे देना, दे दिया सबसे बढ़िया। फिर क्या करना, एक ट्रिपेजियम ये बनेगा, ट्रिपेजियम ये बनेगा, इसमें माइनस ट्रिपेजियम ये कर दिया मैंने। तो मैंने क्या किया था, ट्रिपेजियम का फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/2 सॉरी सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो ये अप्लाई किया तो मेरे पास ये बना। आपको बच्चों ये तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई सबको करना आता ही है, आपने 6 में 7th में स्टैंडर्ड में सीखा होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, इसका कंप्लीट होगा, फिर इसका मल्टीप्लाई किया होगा बच्चों, इसके साथ किया होगा, फिर इसका इसके साथ किया होगा, इसके साथ। तो मैंने ये तो कर दिया था, थर्ड वाला नहीं किया था, मैंने थर्ड वाला आप करना है। मैंने एक स्टेप करके दिखाई, क्या करके दिखाया बच्चों, इसमें से जैसे ये कट गया था मेरे पास, कैंसिल हो गया था, अब ये पार्ट बचा था x1 का, ये x1 का, तो मैंने इसे कॉमन लिया। सिमिलरली क्या करेंगे x2 वाला बच्चों, ये तो मेरे पास कटेगा नेक्स्ट वाले के साथ, और ये जो बचेगा y1 x1 कहाँ गया, एक x2 और बचेगा, x2 उस वाले पार्ट का जो x2 ये आएगा ना, x2 इसके साथ, x2 वाला ये कंपेयर करेंगे एक दूसरे के साथ, y2 x2 के साथ आएगा और ये y3 x2 के साथ आएगा। तो इस तरह से फिर x2 कॉमन ले लेंगे, y3 माइनस y1 का, सिमिलरली x3 आएगा, x3 ये आ रहा है, इसे y1 आ रहा है, तो x3 कॉमन लिया तो y1 माइनस का y2 आएगा। सेम मल्टीप्लाई करना, अगर नहीं है तो मैं करके दिखा देता हूँ, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आएगा, ठीक है। याद करने का तरीका क्या बताया, सबसे पहले 1/2 लिख लो, x1 x2 x3। अब x1 के पैरों में देखो क्या बच्चों, मेरे पास x1 के पैरों में क्या 1 है, तो 1 को छोड़ कितने बच गए 2 और 3, तो सेम क्या बचा बच्चों मेरे पास 2, और 2 के पैरों में कौन से 2 है ना, 2 के अलावा कौन से बच गए 3 और 1। फिर उसके बाद कहता है 3 पैरों में आ रहा है इसके, तो 1 और 2 होगा बच्चों। अब बच्चों जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, कैसे क्वेश्चन को हैंडल करते हैं, वो मेन इंपोर्टेंट वो है क्वेश्चन कैसे करते हैं, ठीक है बच्चों। 3 तरीके बताऊंगा, बस बने रहिए। देखो थर्ड जो क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन जो नंबर है इसका जो प्रूफ है, क्या करना, मैं क्वेश्चन ले देता हूं। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस, उसके वर्टिसेस दे रखे 1, माइनस का 1, ठीक है, 1, -1 माइनस का 4, 6, और थर्ड दो बच्चों दे रखा मैं -3 -5 एंड 5, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, -5 है। चलो देखो बच्चों क्या करना था, ये बोला फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए मैंने क्या बताया था, अब ये फॉर्मूला कर रहे हैं उसी पे करेंगे, फिर सेकंड में बताऊंगा इस मेथड के, इस क्वेश्चन को इसी मेथड से बताऊंगा। देखो आपको कुछ भी याद नहीं, सबसे पहले क्या करोगे, मैंने बताया था 1/2 लिख लिया, ये मोड लगाना, मोड का मतलब था पॉजिटिव संख्या लेनी है। फिर क्या बताया था मैंने, सबसे पहले x1 को लिख लो, ठीक, ब्रैकेट लगा दो, प्लस x2 को लिख लो, ब्रैकेट लगा दो, प्लस x3 को लिख लो, ब्रैकेट लगा दो। बच्चों ये तो आपको करना ही पड़ेगा, x1 x2 x3, ठीक है, ये लिख लिया। अब मैंने क्या बताया था, जो 1 मेरे पास तो आ चुका, अब 1 के अलावा कौन सा बच गया बच्चों, 1 के अलावा 2 और 3 बच गया, तो क्या कर दोगे y2 माइनस का y3, ठीक है। ये सिमिलरली बच्चों 2 आ गया, अब 2 के अलावा कौन सा बच गया 3 और 1, तो उसके अलावा उसके अपोजिट कौन से हो जाएंगे, x का तो कोऑर्डिनेट दे रखा है ना बच्चों, ये x कोऑर्डिनेट दे रखा, तो उसके अपोजिट वाला यहाँ पे आएगा, y वाला इधर आएंगे, तो x2 था, तो ये बच्चा हो जाएगा मेरे पास y3 माइनस का y1। सिमिलर देखो बच्चों, इसके x3 के पैरों में कितना बच्चों 3 है ना, 3, तो 3 के अलावा कौन से बच गए 1 और 2 बच गए मेरे पास, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 के बाद क्या आता है 1 माइनस का y2 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पुट कर लीजिए, सबसे पहले मेरे पास ये x1 था, ये x1 y1, ये होगा मेरे पास, ये हो जाएगा मेरे पास x2, ये होगा मेरे पास y2, ये हो जाएगा x3 और ये हो जाएगा बच्चों y3। बस इसमें वैल्यू पुट करनी है यहाँ से, तो ये मेरे पास बन जाएगा y2 1, ठीक है। x1 की वैल्यू कितनी यहाँ पे 1 है, तो मैंने 1 लिख दिया। y2 देखो यहाँ पे कितनी वैल्यू 6 है, y3 कितनी है बच्चों माइनस का 5 है। अब ये माइनस का 5 अंदर जाएगा तो प्लस होगा, मैं नेक्स्ट स्टेप में करूंगा इसको, ठीक है।
अब ये देखो x2 कितना है यहाँ पे, x2 यहाँ चेक करोगे तो माइनस का 4, तो माइनस का 4 लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब ये देखो y3 कितना है बच्चों मेरे पास, y3 कितना माइनस का 5, तो माइनस 5 पुट कर दो यहाँ पे। तो y1 देखो, y1 कितना माइनस का 1 है बच्चों, यहाँ पे माइनस का 1, ठीक है। अब ये तो मेरे पास यहाँ पे बन गया। x3 देखिए, x3 क्या है यहाँ पे, x3 कितना मेरे पास माइनस का 3 है बच्चों। अब ये y1 माइनस का y2, तो y1 कितना मेरे पास माइनस का 1 है और y2 कितना बच्चों 6 है, तो ये मैंने लिख दिया। अब देखते जाइए फटाफट से, जो भी कैलकुलेशन होगी हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/2 एज इट इज होगा। अभी 6 ये अंदर जाके तो माइनस माइनस क्या बनाएगा, प्लस बनाएगा, 6 + 5, ठीक है। अब ये जो आगे जाएगा तो मेरे पास कितना था, ये माइनस का 4 था एज इट इज, और ये माइनस का 5 था बच्चों, और ये अंदर जाकर के क्या बन जाएगा, प्लस का 1 बन जाएगा। ये देखिए बच्चों प्लस का -3 था, ये माइनस का 1 माइनस का 6 कितना होता है, माइनस का 7 होगा टोटल, ठीक है। ये ब्रैकेट लगा दिए, ठीक है। अब इसको ऐड कर लीजिए, 6 + 5 कितना होता है, 11 होगा मेरे पास, ठीक है। ये माइनस का, अब इसको अंदर सोल्व करते पहले, प्लस माइनस का 4, ये अंदर बचेगा बच्चों माइनस का 4 बचेगा, ठीक है। इस तरह से बच रहा है, ये माइनस का 4 है, माइनस का 4 है, ये माइनस का 4 बच गया, और ये बच्चा हो जाएगा मेरे पास प्लस का 21, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं, क्या आ रहा है मेरे पास देख लेते हैं एक बार। 1/2 ये ब्रैकेट लगा दीजिए। अब ये 11 तो मेरे पास प्लस का ही है, ठीक है, और ये 4 × 4 क्या बनेंगे, प्लस का 16 बनेंगे, 16 + 21, इसको ऐड कर दीजिए कितने बन रहे हैं, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 1/2, ये इक्वल टू चल रहा है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। तो एरिया 1/2 कितना हो जाएगा मेरे पास, ऐड करेंगे 1 + 6 7 और 1 8 एंड 2 + 3 4 48, तो हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों 24 स्क्वायर यूनिट, ये हमारे पास एरिया आ जाएगा ट्रायंगल, ठीक है। ये हमारे पास आंसर। तो बच्चों ये ध्यान रखना, आपको स्क्वायर यूनिट उसकी वैल्यू का नाम भी बताना, वैल्यू मतलब कितनी आंसर आया। तो स्क्वायर यूनिट का मतलब हो जाए मीटर स्क्वायर हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, किलोमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। सेंटीमीटर कैसे आएगा उसका आंसर 24 स्क्वायर यूनिट होगा। तो हमारे पास ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके बाद देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सिमिलरली इसमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले देखना था x1 के पैरों में क्या आ रहा है 1, तो 1 के अलावा जो भी आएगा 2 और 3 आएगा। 2 आ रहा था मेरे पास, 2 को छोड़ के कौन से बच गए 3 और 1 आ गए। अब जो 3 आए थे मेरे पास इसके पैरों में, 3 के अलावा कौन से बच गए 1 और 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हमारे पास जो ए दे रखा था, ये दे रखा था 5,2 और सेकंड दे रखा था बी 4,7 एंड थर्ड दे रखा था सी 7, -4 बच्चों ये दे रखा मेरे पास, ठीक है ना। 5,2 7 4,7 7, -4। पहले तो इसी एक इसकी प्रैक्टिस करा लेते हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने में क्या करते थे, 1/2 करोगे, ब्रैकेट लगाओगे, x1 को लिख लिया, ब्रैकेट कर दिया, प्लस x2 लिख दिया, ब्रैकेट लगा दिया, प्लस x3 लिख दिया, ब्रैकेट लगा दिया। बस आपको यही करना है हर क्वेश्चन में, x1 x2 x3। सबसे पहले x कोऑर्डिनेट को लिख लो, उसके बाद देखो इसके 1 में क्या आ रहा है, पैरों के 1 आ रहे हैं। अब 1 को छोड़े कौन से बच गए, 1 को छोड़ने के बाद बच्चा बच गया मेरे पास 2 और 3, तो क्या कर दोगे इसको y2 -y3। अब इसके पैरों में x2 कितना आ रहा है बच्चा 2 आ रहा है। अब 2 को छोड़ने के बाद कितना बचेगा बच्चा मेरे पास 3 और 1 आ गया। सीरीज में भी आना चाहिए, बाहर x1 है तो उसके अंदर अपोजिट में उसके अपोजिट वाले आएंगे। जैसे इसमें x2 था तो x2 के बाद कौन सा आना चाहिए, जैसे 2 के बाद 3 आता है तो 3 पहले 1 बाद में। जैसे 3 है, अब 3 के बाद क्या आता है 1 आएगा अपोजिट, मतलब y हो गया y1 और y2। सिमिलरली पेपर में क्या करो, अब इसका नामकरण कर दो, x1 y1, ये हो जाएगा x2, ये होगा y2, ये होगा x3, ये हो जाएगा बच्चों y3। इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 1/2 ब्रैकेट, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा दूसरा वाला, ये x1 की वैल्यू कितनी बच्चों 5 है मेरे पास, और y2 की बच्चों कितनी है 7 है, 7 माइनस y3 कितना माइनस माइनस कितना बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा। मैं लिख देता हूँ, चलो -4 ही लिख देता हूँ, कंफ्यूज भी नहीं होगे। x2 देखो, x2 कितना बच्चों 4 है मेरे पास, 4 लिख दिया। y3 कितना बच्चों, y3 -4 है। y1 कितना -2 है बच्चों, और प्लस x3 देखो, x3 कितना है 7 है, यहाँ पे 7 पुट कर दिया। y1 तो y1 कितना मेरे पास 2, तो मैंने 2 पुट कर दिया। y2 कितना है यहाँ पे, y2 कितना है 7, तो ये ब्रैकेट कर दो। अभी क्या करो, इसको सिंप्लीफाई कर लो, प्लस माइनस करना है बस, अब तो कुछ नहीं इसमें। 1/2 हो गया। अब 1/2 देखो, ये 5 एच है मेरे पास,
अंदर ये अंदर नेगेटिव साइन जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, 7 + 4 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये बाहर था मेरे पास 4, ये हो जाएगा -6 हो गया बच्चों, और ये हो जाएगा मेरे पास 7 × क्या तो -5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो बस कैलकुलेशन, आप तो कुछ नहीं करना है, इसको 1/2 ब्रैकेट। अब ये मेरे पास 7 + 4 कितना होगा, 11 होगा, 5 × 11 होगा बच्चों, और ये माइनस का 24, 6 4 जा 24, और 7 5 जा 35 माइनस का। ध्यान रखना आंसर लेकिन नेगेटिव में नहीं आएगा, आप भी गए तो पॉजिटिव लिखना है। ठीक है, अभी देख लेते हैं क्या आ रहा है बच्चों, 1/2। अब ये बच्चों होगा 55 माइनस का, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव दोनों सेम है ना, तो ये हो जाएगा बच्चों 9 मेरे पास, 5 और 9 और 3 और 5 होगा बच्चों। ये मोड लगाया मैंने बच्चों यहाँ से, तो ये नेगेटिव कितना आ रहा है बच्चों 1/2, 55 54 59 गया तो बच्चों कितना आ रहा है -4 आ रहा हो, लेकिन मोड है ना, तो मोड बेस कितना आ जाएगा +2 आएगा आंसर, तो ये आ जाएगा +2 स्क्वायर यूनिट। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर यूनिट। लेकिन आपको ध्यान रखना पेपर में नेगेटिव नंबर लिख दिया, -2 आंसर लिख के आ गए ना, आपको 1 नंबर काटेगा वो, क्योंकि कहेगा इसको पता ही नहीं एरिया कैसे फाइंड करते हैं। अब बच्चों ये तो मेरे पास था फर्स्ट मेथड, अब मैं बताऊंगा सेकंड मेथड। बहुत इजी मेथड है सेकंड वाला, हटाऊं इसको, किसी को प्रॉब्लम देख लीजिए। सबसे पहले क्या करना, 1/2 लिखना था, सबसे पहले क्या करना x1 x2 x3 लिख लो, क्या लिख लो, x1 x2 x3। उसके अलावा देखो x1 के अंदर क्या आ रहा है, y2 के अंदर क्या आ रहा है, x3 के अंदर देखो। अब 1 इसके पैरों में, तो 1 को छोड़ के कौन से बच गए 2 और 3, तो y2 - y3 होगा, मतलब बाहर x था तो अंदर कितना आएगा y। सिमिलरली यहाँ पे x है तो अंदर कितना आएगा y, x बाहर है अंदर y, ये ध्यान रखो, बाहर x अंदर y। लेकिन ये देखो इसके पैरों में 1 आ चुका तो 2 और 3 आएगा, 2 पैरों में आ चुका 3 1, 3 पैरों में आ चुका तो 1 और 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो ट्रिक वाला क्वेश्चन है ना, वो आप पेपर में भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो थर्ड मेथड बताऊंगा वो आपको 10th में नहीं करना, उसको डायरेक्ट क्वेश्चन करना, वो 1 मिनट का क्वेश्चन है, कितना बड़ा क्वेश्चन क्यों नहीं आ जाए, आपको बहुत ईजी हो जाता। अब एक थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, वही है मेरे पास P पॉइंट था, मान लेते हैं P दे रखा है, माइनस का 1.5 माइनस का 1.5 है 3,2 सॉरी, P वैल्यू 3/3,2 है बच्चों मेरे पास। और नेक्स्ट है मेरे पास B 11,8, B है 11,8, और नेक्स्ट है बच्चों 8,12 है, C है मेरे पास 11,2, ये है ना 8,12 है ना, 8,12 है, ये है बच्चों, इसको भी A ना मान लेते, ठीक है ना। A मेरे पास 3,2, B है 11,8, B है, C है मेरे पास 8,12। देखो अब मैंने ये तो बता दिया आपको 1/2 x1 रखो, उसके अंदर y2 - y3 करो, x2 करो, y3 - y1 करो, x3 करो, y1 - का y2 करो, वो तो आप कर लोगे, वो बिल्कुल स्टैंडर्ड है, तो आपको वही फॉलो करना है, स्कूल में वही कराएंगे। लेकिन दूसरा वाला मेथड मैं बता रहा हूँ आपको, वो भी आप कर सकते हो। x1 ये आपका एनसीईआरटी फॉलो करता है, x2 y2 x3 y3। बच्चों आप इसमें से किसी को भी चुन लो, आप मैंने ये इसको चुना, पहले इसको चुना, चाहिए इसको चुनो, किसी को भी चुन लो। कहने का मतलब मेरा ये होगा, सपोज करो मैंने इस पॉइंट को उठाया, तो सबसे पहले आप क्या करना है, यहाँ पे देखो x1 था, ये y1 रख दिया, फिर दूसरा x2 रख दिया, फिर रख दिया मैंने बच्चों y2, फिर क्या रखा y3 रखा, सॉरी x3 आएगा पहले, x3 रखा यहाँ पे, ये रख दिया मैंने y3। फिर क्या करना बच्चों, नेक्स्ट क्या करना, जहां से आपने स्टार्ट किया था वो वाला पॉइंट रिपीट कर दो। जैसे सपोज करो आपने ये x1 वाला पहले पॉइंट रखा था, तो लास्ट में भी आपको वही रखना, कितना x1 y1, बस ये ध्यान रखना। फिर क्या करना, इसको 1/2 रखना है, बस मल्टीप्लाई करके आप देखते हैं क्या करते हैं। क्या करना है मैंने क्या बताया, सबसे पहले किसी भी एक पॉइंट को चूज कर लो, तीनों में से किसी भी एक पॉइंट को चूज कर लो, जिससे स्टार्ट करो, जिस पॉइंट से स्टार्ट करो उसको क्या कर दो, लास्ट में ही पुट कर दो। जिस पॉइंट को स्टार्टिंग में रखो उसको लास्ट में रखना है। सपोज करो मैंने फर्स्ट वाला चेंज किया, तो ये x1 x2 यहाँ पे रखा, फिर x2 y2 यहाँ पे रखा, x3 y3 यहाँ पे रखा, फिर x1 y1। तो क्या करना है बच्चों, आपको बस कुछ नहीं करना, इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये वाला कर दिया, तो अब इसको करके मल्टीप्लाई मैं लिख रहा हूँ जैसे बता रहा हूँ मैं आपको। ये x1 y2 किया बच्चों, x1 y2 कर दिया, फिर क्या आएगा बच्चों प्लस, देखो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस, फिर x2 y3 कर दो, x2 y3 कर दो, होगा। फिर क्या करो, थर्ड वाला लो बच्चों, प्लस करके x3 y1 ले लिया। अब ये तो आप क्या करना था, लेफ्ट हैंड साइड से यूज किया मैंने, x1 y2 को मल्टीप्लाई प्लस x3 y3 प्लस x3 y1। अब बच्चों माइनस में क्या करना है, माइनस में क्या करना बच्चों, आपको उल्टा चलना है। तो उल्टा मतलब ये ऐसे, तो ये ऐसे आ जाएगा ऐसे, तो आपको उल्टे में ऐसे चलना है, ठीक है। ये वाला मैं नोट कर देता हूं, तो क्या आ जाएगा बच्चों मेरे पास x1
y3 आएगा, फिर बीच में प्लस का साइन आएगा इसका, तो बच्चों इसका ये आ जाएगा मेरे पास, ये नेक्स्ट वाला आ जाएगा x3 y2 आएगा बच्चों, x3 को इसके साथ लोगे, ये इजी है बच्चों, मैं आपको थोड़ा समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, जब आप करोगे ना क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। x3 y2 इसके पास इसमें आएंगे फिर, है ना, तो फिर ये क्या हो जाएगा प्लस का बीच में, प्लस का हो जाएगा x2 y1, बस आपका ये आंसर होगा, इसमें वैल्यू पुट कर दो बस। अगर ये याद सबसे बेस्ट कैसे करना था, सबसे पहले कोई भी मैं एक पॉइंट पहले एक इस पॉइंट को लेकर के बताऊंगा, फिर नेक्स्ट में फर्स्ट वाले पॉइंट को मैं इसको रखूंगा, सेकंड थर्ड इसको, फिर फर्स्ट लास्ट में उसको, वो भी करके बताऊंगा मैं आपको कैसे करना था बच्चों। कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो, मैंने पॉइंट पकड़ लिया x1 y1 x2 y2 x3 y3, जो भी स्टार्टिंग किया था उसी पॉइंट को लास्ट में पुट कर दिया। फिर क्या करना था, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया मैंने, ऊपर से क्रॉस में मल्टीप्लाई, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बीच में प्लस करके लिख दिया, फिर माइनस किया बीच में, फिर उसका उल्टा राइट साइड से चल के आएंगे। अब राइट साइड से आएंगे तो राइट में करेंगे x1 y3 प्लस x3 y2 प्लस x2 y1। कई बच्चे ऐसे करते हैं, इसको ये वाला ब्रैकेट हटा देते हैं यहाँ से, ये माइनस कर दे, ये माइनस, वो भी सही तरीका है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कोई सा भी एक फॉलो करना है, सारे नहीं फॉलो करने, एक फॉलो करो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये होगा मेरे पास। अब देखो बच्चों, तो मैं अब देखो कैसे करता हूँ इसको इजी से। तो ये हमारे पास ये जो भी मेथड होगा, मैंने क्या किया, इसको ये 3 था, ये 2 था, ये 11 था, ये 8 था, ये 8 था, ये 12 था, ये 3 था, ये 2 था बच्चों। मैंने वही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखते जाओ फटाफट से, ये होगा बच्चों। देखो ये 1/2 3 × 8 करेंगे प्लस 11 × 12 करेंगे प्लस 8 × 2 करेंगे बच्चों, ठीक है। ये तो एक तरीका ये आ गया। अब माइनस कर लेते हैं इसको अंदर से, तो उल्टे चल के आओ लेफ्ट साइड, राइट हैंड साइड से, तो 12 × 3, ठीक है बच्चों। ये लगा देता हूं मैं, कंफ्यूज नहीं हो गया, बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। 12 × 3 प्लस, ठीक है। अब ये 8 × 8 करोगे और प्लस ये 11 × 2 करोगे बच्चों, ठीक है। ये वाला था बच्चों, देखो, ठीक है। अब इसको कर लीजिए, 1/2 जब करोगे 24 132, ये आएगा बच्चों, ठीक है। प्लस का माइनस करेंगे 36 64 22। अब जो देखो इसमें क्या करो, अब प्लस माइनस को अलग अलग ऐड कर लो, जो भी प्लस के आ रहे हो माइनस के लिख देना, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे जो भी आ रहे थे वो आप लिख लोगे, ठीक है। जैसे आपने इसको किया होगा, आपको कितना आ रहा था, ये शायद ये 1 टोटल ऐड करोगे तो ये मेरे पास 1/2, ये जाएगा 172 आएगा, ये प्लस इसको ऐड करके देखना, 6 4 10 1 4 6 1 7, ठीक है, और 1 1 ये सही है, 172 सही आ रहा है। और जब इसको ऐड करोगे तो 2 + 4 6 6 + 6 12 12 1 2 + 6 8 8 और 3 11 12, तो ये बच्चों मेरे पास ये आ गया। जब इसको माइनस करके लिखोगे ना बच्चों, तो आपके पास टोटल जो शायद 50 आ रहा होगा, 122 है ना, क्योंकि 50 बच रहा होगा, 50/2 करोगे तो क्या शायद 25 स्क्वायर यूनिट आ रहा होगा बच्चों, ठीक है। ये ध्यान रखना बच्चों, क्या करना, जिस पॉइंट को उठा के सपोज करो x1 का रखा था, x1 x2 जो आपने फर्स्ट में रखा वही आपका लास्ट में आना चाहिए। क्या रखा, स्टार्टिंग में रखा वही लास्ट में आना चाहिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं इसका, जब आपको पता चल जाएगा कैसे करते हैं इसको हैंडल, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूं इसका, थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, ये तो होगा इसी बेस पे क्वेश्चन अगर करना चाहते इसी से कर सकते हो, ठीक है ना। तो जैसे सपोज करो कई बच्चे क्या करेंगे सर हम तो पहले इसको b को रखेंगे, तो वो भी रख लीजिए, सेम आंसर आएगा। b को अगर आप करके देखना, b को 11 × 8 था ना ये वाला, पहले इसको रखना। देखो अगर मान इसको x2 अपने पहले रख दिया, ठीक है, x2 x3 x1, फिर लास्ट में क्या करोगे आप, ये जो स्टार्टिंग किया था इससे, तो यहाँ पे भी x2 y2 पुट कर देना, बस ये करना आपको। अगर स्टार्टिंग x2 y2 से किया तो लास्ट में भी ये सेम आना चाहिए, बस ये ध्यान रखना। 1/2 रखना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये लिखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये लिखना है, ठीक है। फिर क्या करना, माइनस लगा के ये इंटू मल्टीप्लाई ये करोगे, ये इंटू मल्टीप्लाई ये करोगे, ये इंटू मल्टीप्लाई, पहले लेफ्ट से मल्टीप्लाई करके जाओगे, प्लस लिखना, माइनस में राइट से करके आओगे। तो ये था एक लास्ट क्वेश्चन था ट्राइंगल का। एक थर्ड मेथड बताना मेरे को अब ये कैसे करता है, ठीक है ना, ट्राइंगल का एरिया, वो अच्छा है आपके लिए बहुत। इसमें तो इतना नहीं करना पड़ेगा आपको, फटाफट से क्वेश्चन करना है उसमें। तो
अब देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं इसका आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल पी। मेरे पास कितना दे रखा है, माइनस का 1.5 एंड 3, और क्यू बच्चों दे रखा मेरे पास, क्यू दे रखा 6 कॉमा माइनस का 2, 6 कॉमा माइनस का 2, और आर दे रखा बच्चों माइनस का 3 कॉमा बच्चों 4। अब देखिए बच्चों ये 4 पॉइंट एरिया का ट्रायंगल, ये तो फर्स्ट मेथड बताया मैंने, 1/2 लिखो, x1 x2 x3 लिखो, उसके अंदर ब्रैकेट में 1 को छोड़ के 2 को छोड़ के 3 जोड़ के वो फॉर्मूला अप्लाई कर लो। सेकंड मेथड बताया था मैंने, सपोज करो, अब मैं इसको इसी से चेक करता हूँ, ठीक है ना, 6 वाला सब मैंने सपोज करो पहले x2 लिख दिया, फिर क्या रखा x2 y2 x3 y3 y1 x1 y1 x2 y2 ये लिखना, ठीक है ना। तो हमारे पास जो वैल्यू दे रखी थी मैं उससे लिख देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास 6 आएगा, माइनस का 2, माइनस का 3 4, फिर माइनस का 1.5 3, फिर क्या आ जाएगा बच्चों 6 और माइनस का 2। बस यही करना था। क्या रखोगे 1/2, पहले क्या करो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ऐसे, है ना बच्चों, ये वाले, ठीक है, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, ठीक है, ये बच गया था लास्ट में। फिर क्या करोगे माइनस करोगे तो ये वाला उल्टा चलोगे, है ना, ये उल्टा वाला, बस ये आना चाहिए आपको, बस ये माइनस आ जाएगा। तो सेम मैं उसमें करूंगा, मैं सीधा करूंगा इस क्वेश्चन को, मैं करके नहीं बताऊंगा। ये वाला ये किया मैंने 6 × 4 करूंगा, ठीक है, प्लस फिर सेकंड वाला करूंगा 3 × माइनस का 9 करेंगे, कितना जाएगा माइनस का 9 लिख दो सीधा बच्चों, 3 × 3 कर देता हूँ, सब समझ में जाएगा आपको। फिर ये करेंगे बच्चों, ये था बच्चों प्लस बाहर माइनस का 1.5 × माइनस का 2 कर दिया। अब बच्चों देखो मैं एक एक करके माइनस ले लेता हूँ, ठीक है, तो ये 6 × 3 करेंगे, 6 × 3 कर दिया बच्चों। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे बच्चों, माइनस करके माइनस का 1.5 × 4 करेंगे। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, माइनस करके -3 × माइनस का 2। मैं इसे करता हूँ, ठीक है, एक एक स्टेप कर लो, क्योंकि जो माइनस है ना मैंने अलग अलग से कर दी, तो ईजी पड़ता है मेथड आपके लिए। तो ये बच्चों बन जाएगा आपके पास 624, ये बच्चों बस 9 बच जाएगा, ये कितना, ये माइनस का तो प्लस हो जाएगा बच्चों, 3 बच रहा होगा ना, प्लस का 3, 30 बन रहा होगा, 36 0 हट जाएगा, 3 बच गया बच्चों, वो बनेगा बच्चों 18 माइनस का, और ये बच्चों कितना बना प्लस का 60 बनेगा 6, मतलब प्लस का 6 बन रहा होगा ये, है ना बच्चों, और ये जो ये तो कट जाएंगे माइनस, तो ये माइनस का 6 बन रहा होगा शायद, है ना, माइनस का 6 बन रहा है। तो मेरे पास बच्चों ये तो कट गया, और कुछ कट रहा है बच्चों, देखो ये कितना बन रहा है बच्चों 27 27, तो प्लस का बन रहे हैं, और ये माइनस का 20 से तो 0 आ रहे हैं ना, हाँ 0 आंसर है इसका बच्चों, 0 स्क्वायर यूनिट। अब ये भी यूनिट भी लिख देना, 0 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया है, ठीक है। तो ये ऐसा क्वेश्चन देखो, अब मैंने कहां से करके बताया था बच्चों, x2 से, तो मैं जब x2 से करके स्टार्ट किया तो लास्ट में x2, कई बच्चे x3 से करेंगे तो लास्ट में x3 आ जाएगा। बस अब लास्ट जो मेथड बताऊंगा मैं ट्रिक वाला बताऊंगा, वो आपको एक ही क्वेश्चन को मतलब हैंडल करने का बहुत सा इजी तरीका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एरिया का लास्ट है, ये ट्रिक वाला क्वेश्चन है बस, है ना, ये थर्ड क्वेश्चन में इसलिए बता रहा हूँ, कई बच्चों को अच्छा लगते हैं ना, तो पेपर में सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हैंडल, तो वो सबसे बेस्ट तरीका मेरे हिसाब से बच्चों को आना भी चाहिए था, ठीक है। तो सपोज करो जैसे बच्चों मेरे पास क्वेश्चन था, मान लेते ये 6,4 है मेरे पास, 2013 क्वेश्चन है, एक ही वैल्यू है, 4, माइनस का 6 है, बी है बच्चों मेरे पास 3, माइनस का 2 है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों C 5,2। अब देखो बच्चों सबसे इजी मेथड क्या है मेरे पास, सबसे पहले 1/2 तो लगाना ही है आपको, ये बड़ा ब्रैकेट लगा दो, लगा दिया। सबसे पहले क्या करना है, x1 x2 x3 लिख दो, y1 y2 y3 लिख दो, फिर 1 1 लिख दो, इसको डिटरमिनेट मेथड बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, डिटरमिनेट। तो ये बच्चों एक स्टेप में आंसर हो जाता है इसका। तो करना कैसे, इसमें 1/2 तो मेरे पास एज इट इज रहेगा, यहाँ पे अगर जो भी वैल्यू आएगी उसको नेगेटिव आएगी तो उसको हम क्या कर देंगे, पॉजिटिव में लिख देंगे, ठीक है जी। देखो कैसे करते हैं इसको, सबसे पहले इसको x1 को लिखना है, जैसे इसकी वैल्यू लिखनी है ना, तो ये x1 लिखा मैंने, x1 के अलावा जो भी इसकी ये इस पे आ रहे हैं ना, इसकी जो क्या बोलते हैं, ये तो हॉरिजॉन्टल बोलते हैं उसको, है ना, और ये इसको बोलते हैं वर्टिकल, इसको रो बोलते हैं, इसको कॉलम। इसके वाला जो भी बच गया उसको छोड़ के लिख लो, क्या बच गए, y2 1 और y3 ये 1, ठीक है, ये बच गए डिटरमिनेट के। सेम क्या करना बच्चों, अब ये कौन सा आ गया, y1 आ गया,
अब उसको क्या करना है, सेकंड वाले को माइनस के साथ रखना है, y1 ये माइनस साथ। अब क्या करोगे इसमें, इसको आप हटाओगे। अब क्या करोगे बच्चों इसके लिए, अब इस वाले वैल्यू को हटाओगे, कोई इसको हटाना है और इसको हटाना है। इसके अलावा जो बचे कौन कौन से बच गए, x2 x3 1 1 ये बचेगा बच्चों। अब फिर क्या करना है, लास्ट में कौन सा बचेगा, 1 वाला, तो 1 के अलावा 1 वाले में छोड़ना है। फिर ये कौन से बच गए, x2 x3 y2 y3। ये बच्चों बहुत इजी मेथड है, ठीक है। क्या करना था, अब मैं तो अब करके बता रहा हूँ, लेकिन आपको वहां पे एक स्टेप में हो जाएगा। कैसे, जैसे सपोज x1 निकालना है, तो x1 को उठा, यहाँ से x1 की वैल्यू जो भी x1 की 2 3 5 जो भी वैल्यू होगी यहाँ पे x1 रख दो, ठीक है। इसको दबा दिया, इसके दबाने के बाद इसको छोड़ दो, मतलब इसी जो रो है ना ये वाली, क्या बोलते हैं इसको, कॉलम है, इसको कॉलम को छोड़ दो, इस रो को छोड़ दो। इसके अलावा जो भी बचा इसको मल्टीप्लाई करो, y2 को 1 के साथ माइनस लगा करके इसके y3 के साथ, वही किया मैंने। सेम फिर y1 को माइनस के साथ लिखा, और ये लिखने के बाद क्या करोगे इसको बच्चों, x2 1 के साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई। फिर 1 का लिखना था, तो 1 वाली जो लाइन होगी उसकी रो और कॉलम को छुपा लो, तो 1 रो और कॉलम को छुपाया, x2 y3 y2 x3 ये होगा। तो सेम इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो ये जो 1/2 हो गया, x1 मैंने h3 रखा हुआ। देखो कैसे करना है बच्चों, ये वाला इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y2 आ गया, और जब उधर जाएगा तो कौन सा जाएगा बच्चों, क्रॉस करेंगे तो ये माइनस लगा करके y3, तो ये तो फॉर्मूला ही बन जाएगा। माइनस का किया बच्चों मैंने यहाँ से, ये y1 h3 रखा। अब ये देखो क्या करना बच्चों, इसको इस साथ जाएगा, वो उसके साथ, तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस का x3 कर दिया। सिमिलरली उसको लिखेंगे बच्चों, ऐसे लिखोगे ना, ये x2 y3 माइनस का x3 y2, ये इसमें आंसर पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों देखो मैं कैसे करता हूँ, मैं डायरेक्ट देखो, ये ऐसे करना है आपको, ये ट्रिक है। सबसे ये लग रहा होगा स्टार्टिंग में लंबा है, लेकिन के ऊपर अप्लाई करोगे तो हो जाएगा। जैसे सपोज करो, सबसे पहले फटाफट से ये लिख दिया 1/2, फिर क्या किया मैंने, x1 4 3 5 लिख दिया। फिर क्या किया मैंने, माइनस का 6 लिख दिया, माइनस का 2 लिख दिया, और 2 लिख दिया, और 1 1 ये लिख दिया, ठीक है। अब देखो करना कैसे, इसमें वही करना था, ठीक है। ये तो समझ में बैठ गया होगा आपको क्या करना था। सबसे पहले x1 x2 x3 लिख लो, मैंने x1 x2 x3 लिख लिया। फिर y1 y2 y3 y1 y2 y3 लिख लिया, 1 1 1 ये लिख लिया। फिर 1/2 को बाहर रखा, x1 की वैल्यू लिखनी थी, उसके नीचे वाले छोड़ने हैं पार्ट, ये वाले छोड़ने हैं और ये वाले छोड़ने हैं, तो इसमें ये सीधा मल्टीप्लाई करो, माइनस का ये मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। फिर सेकंड क्या करता, माइनस के साथ y1 लिखा था, तो y1 के साथ y1 वाले छुपा दो, और ये उसकी रो और कॉलम छुपा दिया, तो ये x2 1 आएगा, माइनस का x3 आ जाएगा। फिर 1 के लिए लिखो, 1 वाला छुपा लो, ये 1 वाला हटा दो, तो x2 y3 माइनस का x2 y3, ये सेम किया मैंने। देखो बच्चों ये नहीं भी आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताना मेरा काम है कि कई बच्चे एक्सेप्ट करेंगे, उसको अच्छा लगेगा, क्योंकि जल्दी होते से क्वेश्चन, ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे करते हैं, ये वाला क्वेश्चन कर देते हैं एक बार, ठीक है बच्चों। देखो अब क्या करना है बच्चों, इसमें सबसे पहले देखो मैं सीधा कर रहा हूँ, 1/2 मैंने क्या किया, जैसे 4 को लेना था ना, 4 इंटू, देखो मैंने 4 वाली वैल्यू फर्स्ट 4 को लिया, 4 वाला जो मेरे पास रो ये क्या बोलते हैं कॉलम है, और ये वाली रो है, उसको रो कॉलम को छुपाया और रो को छुपाया। तो क्या करेंगे, माइनस का 2 इंटू 2 करें, माइनस का 2 इंटू 1 करेंगे तो 1 होगा, और माइनस लगा देंगे ये इंटू 2 होगा। अब माइनस का लगाएंगे बच्चों, और माइनस का पहले से ही, तो ये जाएगा प्लस का 6, ठीक है। तो ये बच्चों मेरे पास ये बन गया यहाँ से। अब देख लीजिए 6 था, अब 6 वाला क्या करें, 6 वाली रो और 6 वाला कॉलम हटाएंगे, तो 3 इंटू 1 करेंगे, 3 इंटू 1 करेंगे, और ये 5 इंटू 1 करेंगे माइनस के साथ, ठीक है। तो ये होगा, और 1 का लिख लीजिए बच्चों, 1 का जब लिखेंगे तो 1 को हटाना है, ये वाली रो को हटाना है, ये वाला कॉलम को हटाना है, और ये रो को ये कॉलम को। तो 3 इंटू 2 करेंगे तो बच्चों 6 आएगा, और माइनस 7 करेंगे तो माइनस का 10 बनेगा, 10 क्या हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा। तो इसको सोल्व कर लीजिए, 1/2, और ये 4 था बच्चों, ये माइनस का 4 बन गया, ठीक है। और ये बच्चों बनेगा 6 इंटू माइनस का 2, और बच्चों ये बनेगा 16, ठीक है। ये माइनस का 16 माइनस का 12 प्लस का 16, ठीक है, ये तो कट जाएगा, माइनस का 12 आ गया, और 1/2, और मोड भी है, तो ये जो 1/2 इंटू 12 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बच्चों 6 स्क्वायर यूनिट। तो हमारे पास यही आंसर दे रखा था। अब फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है हमको।